हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली होगी। ठीक है, तो आज हम आप लोग के साथ सेट नंबर 6 आप लोग से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 5 सेट अपलोड कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने वाले सेट नंबर 6। इससे पहले जो फ्रेंड इस चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो स्क्रीन पे आप लोग को दिख रहा है, कहता है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने तुर्कान ए चहलगानी यानी चालीसा दल का दमन किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी बलबन ने इसे क्या किया है, दमन किया है। अब इसको शुरू किसने किया था, तो याद रखिए इल्तुतमिश ने। याद रखिए इल्तुतमिश ने इसे शुरू किया था। इसे चालीसा भी कहा जाता है या तुर्कान चहलगानी भी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इसको समाप्त किसने किया, तो बलबन ने। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है कि राजसी तगड़ी जिसको बोलते हैं तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर का सम्राट शासक कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सदाशिव राय इसके राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ लिखा हुआ है कि राजसी यानी तगड़ी तालीकोट का युद्ध ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1565 ईस्वी में हुआ था। याद रखिए 1565 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 कहता है किस सिख गुरु को खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर द्वारा उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर फांसी की सजा दी गई थी। तो आपको बताना है किस सिख गुरु को, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव को। याद रखिए गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, और औरंगजेब ने किसको सजा हत्या किया था, याद रखिए गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 कहता है कि मिथिला के कर्नाट वंश की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, नान्यदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा नान्यदेव इसका राइट आंसर हो जाए। नान्यदेव जो है कब से कब तक शासन किया था, तो 1097 से 1147। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 कहता है निम्नलिखित घटनाओं का काल क्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करना। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कौन सी घटना, अगर वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत यात्रा की बात करें तो वह 1501 में आया था। वाड़ीवास के युद्ध की बात करें तो यह 1760 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर स्थापना की बात करते हैं तो 1599 हुआ। उसका बेदरा के युद्ध की अगर बात करते हैं, बेदरा के निर्णायक युद्ध लिखा हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1759 हो जाएगा। तो देखा है तो वाड़ीवास यानी वास्को डी गामा दूसरी बार पहले यानी पहले ही होगा। तो 1 यहाँ लिखा और यहाँ लिखा हुआ, यहाँ भी 3 यहाँ भी 3। अब देखिए 4 में क्या लिखा हुआ है, 1759 लिखा हुआ है, और 2 में क्या लिखा हुआ है, 1760 लिखा हुआ है। मतलब 4 पहले होगा, मतलब ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 कहता है किस मुगल सम्राट के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जहांगीर के शासनकाल में। याद रखिए जहांगीर के शासनकाल में, कब, तो 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में कहाँ, तो सूरत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 कहता है कि वानर सेना एवं मंजरी सेना का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। याद रखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये नमक कानून को तोड़ने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुआ था, कब, तो याद रखिए 1930 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है निम्नलिखित में किस अखबार को रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अंग्रेजी अखबार में तब्दील कर दिया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अमृत बाजार पत्रिका। याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका, जिसका नेतृत्व शिशिर कुमार और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन अंग्रेजी और बंगला दोनों भाषा में होने वाला था। लेकिन रातों रात वर्नाक्युलर प्रेस से बचने के लिए इस अखबार को सिर्फ अंग्रेजी भाषा में क्या किया गया था, यानी प्रकाशित किया था, नहीं तब्दील कर दिया गया था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 कहता है क्रांतिकारी की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है उपयुक्त कथन, ये जो स्टेटमेंट है निम्नलिखित में से किसने कहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भगत सिंह ने। याद रखिएगा भगत सिंह ने कहा था, और कहाँ कहा था, तो लाहौर कोर्ट में कहा था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है निम्नलिखित में किस क्षेत्र में अस्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, पंजाब में ये प्रथा प्रचलित नहीं थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 कहता है कि चंडप्रद्योग किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। तो बताइए यहाँ पर 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये उड़ीसा, याद है उड़ीसा के राजा थे। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 कहता है निम्नलिखित में कौन सी सुमेलित, ने आपको बताना है इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सातवाहन जो है में स्वर्ण सिक्काएं धातुएं नेते हैं। याद रखिएगा
ये कुषाण के समय था। क्या था? कुषाण। इसमें सिर्फ क्या था, इसमें किसने क्या चला दिया? चांदी और तांबा और शीशे के सिक्के जारी किए थे, स्वर्ण का नहीं था। तो यहाँ पर ये आपका सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी 34 न्यायाधीश है। एक 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, दोनों को मिलाकर यहाँ पर हो गया आपका 34 होता है, याद रखिएगा। चलिए वर्तमान में, अभी वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ है, ठीक है, जो 50वें नंबर के यानी 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 40 कहता है लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पे होती है? यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, द्वितीय वाचन पे होती है, याद रखिए। राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कहता है निम्नलिखित में से संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 243 आई, याद रखिए 243 आई के अनुसार राज्यपाल द्वारा राज्य के वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? पहला लिखा उपराष्ट्रपति का पद संयुक्त अरब अमेरिका के संविधान से लिया गया, भी सही है। राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन आयरलैंड से नहीं लिया गया, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन जो है आयरलैंड से नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका हो जाए, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका होना चाहिए, लेकिन आपको पूछ रहा है कौन सुमेलित है, आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। बाकी सभी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा के संविधान से, ठीक है। डी में दे रखा संसदीय विशेष अधिकार जो है ब्रिटेन के संविधान से। तो डी और सी और ये तीनों सही, लेकिन बी आपका गलत है, और गलत ही आपको बताने की सुमेलित कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 कहता है वरीयता अनुक्रम में 6ठे स्थान पर लोकसभा अध्यक्ष के साथ किसको रखा गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 कहता है संसद के उच्च सदन में निम्नलिखित राज्यों की सीटों की सही अवरोही क्रम को चुनिए। आपको बताना, देखिए किसका सीट बताना है, उच्च सदन नहीं राज्यसभा। तो यहाँ पर देखा जाता है ऑप्शन में उत्तर प्रदेश पहले, उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 31। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में कितना आता है? महाराष्ट्र में 19 हो जाएगा। उसके बाद अगर तमिलनाडु भी दे रखा है तो तमिलनाडु में कितना होता है? तो 18 होता है, और बिहार में 16 हो जाएगा। तो यही सब ऑप्शन में दे रखा है, तो उत्तर प्रदेश पहला, उसके बाद महाराष्ट्र आ जाएगा। तो उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद 18 तमिलनाडु, उसके बाद बिहार। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 कहता है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है तो किसको? यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा राष्ट्रपति को, याद रखिएगा राष्ट्रपति का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड्स यहाँ पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 20 कहता है निम्नलिखित में से किसने संविधान के भाग 3 में उल्लिखित अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष, याद रखिएगा प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर, याद रखिएगा, जिसने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा की संज्ञा दी थी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 21 कहता है निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मिसिसिपी, याद रखिएगा मिसिसिपी, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये जो मिसिसिपी जो है ये कहाँ गिरती है? तो मैक्सिको की एक खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है फिजी द्वीप, आपको बताने कि फिजी द्वीप जो है अवस्थित है तो ये कहाँ है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा ये प्रशांत महासागर में, जो सबसे बड़ा महासागर क्या है? प्रशांत महासागर, इसी में मेरीना गर्त है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है प्रवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा क्वींसलैंड, याद रखिए क्वींसलैंड तट के समीप स्थित, यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब क्वींसलैंड जो कि यहाँ ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के समानांतर बनी है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 कहता है निम्न अक्षांश जो लिखा हुआ उत्तरी अथवा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश के संबंध करेंगे? अक्षांश के संबंध करेंगे तो बताइए यहाँ पर 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 30 डिग्री, याद रखिएगा 30 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 कहता है कि एल नीनो बनता, बताने कि एल नीनो जो बनता कैसे है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्रशांत महासागर में, याद रखिए प्रशांत महासागर में एल नीनो बनता है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कहता है कि सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ये उड़ीसा राज्य में। कहाँ है? तो ये उड़ीसा राज्य में, याद रखिए सतकोसिया बाघ रिजर्व
कहाँ आती है, उड़ीसा राज्य में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 27 कहता है कि निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश, बताइए किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 27 का सी हो जाएगा अफ्रीका महादेश में। याद रखिएगा अफ्रीका महादेश में कितने, तो याद रखिएगा 54 है। उसके बाद आता है एशिया का नंबर, किसका आता है, एशिया का नंबर। तो कमेंट सेक्शन बताइए कि एशिया में अभी वर्तमान में कितने देश है। ठीक है, और साथ साथ ये भी याद रखिए अफ्रीका को क्या बोला जाता है, तो अंध महादेश कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में परवाल भीति नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कैम्बे की खाड़ी में। याद रखिए कैम्बे की खाड़ी में परवाल भीति नहीं पाई जाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यानी मध्य प्रदेश। याद रखिए मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता था, अरुणाचल प्रदेश। तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पर उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 कहता है कि छठी पंचवंशीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा एकीकृत ग्रामीण विकास। याद रखिए एकीकृत ग्रामीण विकास इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब छठी योजना की बात करते हैं, छठी योजना का काल वर्ष कब से कब तक था। तो याद रखिए 1980 से 85। याद है 1980 से 85। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 कहता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य बताना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी में कालाबाजारी को रोकना, व्यापारी द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 32 कहता है भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति की गठित की गई थी। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा हासिम समिति। याद रखिए हासिम समिति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 33 कहता है कि कापाट का संबंध आपको बताने, कापाट का संबंध किससे है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 कहता है कि निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमिलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ग्रामीण रोजगार SJSRY से संबंधित नहीं है। याद रखिए यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है कि रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था तो क्या था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 36 कहता है कि 68वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा राजकुमार राव को। याद है कि राजकुमार राव को दिया गया। ठीक है, अगर वही हम बात करते हैं 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन था, तो गंगूबाई कठियावार। याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात किया तो संजय लीला भंसाली हो जाएगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की अगर 2023 की बात किया जाए तो आलिया भट्ट। नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि 27वां CHOGM सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सामोआ में किया जाएगा। याद रखिए सामोआ में किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि समर्थन योजना की शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय। याद रखिए कपड़ा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 त्रिपुरा सरकार ने पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा के उद्देश्य से किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सौरव गांगुली। इसके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 कहता है हाल ही में किस राज्य द्वारा लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कहाँ मनाया, तो जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 41 कहता है किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ द नाइल सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा मिस्र। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ नाइल यानी नील यानी मिस्र के आसपास, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि बजट 2023-24 के अनुसार राजस्व घाटा इसको बोलते हैं जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 2.9%। याद रखिए 2.9% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 43 कहता है कि बजट 2023-24 के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा छठा स्थान। याद रखिए छठा स्थान है। वैक्सीन निर्माण में प्रथम स्थान है, दूध उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, कच्चा इस्पात उत्पादन में दूसरा स्थान है। याद रखिएगा। उसी तरह से अगर अंडा उत्पादन की बात किया तो तीसरा स्थान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 44 कहता है कि उपग्रह EOS 7 को किस प्रक्षेपण यान द्वारा
प्रक्षेपित किया गया, तो बताइए 44 का राइट आंसर क्या होता है यहाँ पर, बी हो जाएगा। एस एस एल भी डी टू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है बिहार जाति आधारित जनगणना यानी गणना 2022 रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अत्यंत पिछड़े जाति की जनसंख्या कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 36.01% है, याद रखिएगा। चलिए ये अगला प्रश्न बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई मान लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है कि फोर्ब्स अरबपति सूची 2023 के अनुसार भारत अरबपति मुकेश अंबानी का स्थान क्या, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये 9वें स्थान पे, याद रखिए पहला स्थान पर कौन है, तो बर्नार्ड, याद रखिएगा बर्नार्ड आर्डो एंड फैमिली। दूसरे स्थान पर कौन है, तो एलन मस्क, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 कहता है कि कोकन सैन्य अभियान 2023 का अभियान आयोजन कहाँ किया गया है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी अरब सागर में। याद रखिएगा अरब सागर में कोकन सैन्य अभियान 2023 का आयोजन किया गया, कहाँ, तो अरब सागर में। ठीक है, किसके किसके बीच, तो भारत और ब्रिटेन के मध्य, याद रखिएगा। चलिए एक आता है कभी कि वरुण पूछता है, वरुण जो है किसके बीच, तो भारत और फ्रांस। उसी तरह से कहता है समुद्र शक्ति, तो भारत और इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 कहता है भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी निम्न में कौन सी है, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लूनी नदी, याद रखिए लूनी नदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 49 कहता है कि अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे, अमृत क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा नदी जोरो परियोजना से, याद रखिए नदी जोरो परियोजना से। सुनहरी क्रांति किससे, तो याद रखिएगा फल से। स्वर्ण क्रांति जो है, स्वर्ण क्रांति जो है इसका संबंध किससे है, अगर स्वर्ण क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका बागवानी से। उसी तरह से अगर बादामी क्रांति की बात करें तो मसाला उत्पादन से। ठीक है, और अमृत क्रांति हो जाएगा तो आपको नदी जोरो परियोजना से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस का संचालन किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा भी और केंद्र सरकार द्वारा भी, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 51 कहता है कि चुंबक और चुंबकीय पदार्थ के बीच चुंबकीय बल के कारण बल का कौन सा प्रभाव होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएगा स्थान का परिवर्तन, याद रखिए स्थान का परिवर्तन होता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 कहता है विद्युत इंसुलेटर का गुण क्या, विद्युत इंसुलेटर का गुण क्या होता है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी विद्युत का संचालन न करना, यानी विद्युत उसे यानी करंट पास नहीं करना, यानी बैड कंडक्टर इसको बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 53 कहता है निम्न में से सबसे छोटी इकाई कौन सी, निम्न से छोटी इकाई आपको बताना कौन सी है, मिलीमीटर। तो मिलीमीटर में क्या होगा, मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ मीटर -3 मीटर। एंगस्ट्रम दे रखा है तो क्या होता है 10⁻−10 मीटर होता है। फर्मी दे रखा है तो क्या होता है 10⁻, यानी एक फर्मी कितना होता है 10⁻−15 मीटर। मीटर का तो ये तो 100 मीटर हो गया, तो ये छोटा नहीं हो। आपसे पूछा छोटी इकाई कौन है, तो माइनस में जो पावर सबसे ज्यादा होगा वह छोटा होगा। तो माइनस देखिए 10⁻−15 यानी फर्मी, याद रखिएगा एक फर्मी में क्या होता है, एक फर्मी में 10⁻−15 होता है, तो सबसे छोटा आपका यहाँ पर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है वक्रीय गति जिसको कर्वी लीनियर मोशन कहते हैं का एक उदाहरण है, तो बताइए इसमें कौन उदाहरण है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा भाला को फेंकना, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 55 निम्नलिखित में कौन सा यंत्र किसी भी वस्तु या द्रव की गति मापने में प्रयोग किया जाता है, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए टेकोमीटर का भी प्रयोग किया जाता है, रडार का भी यूज़ किया जाता है, स्पीडोमीटर का भी यूज़ किया जाता है और वेंचुरी मीटर का भी यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। चलिए आप बहुत सा प्यारा क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता न्यूनतम संभव फ़ारेनहाइट तापमान कितना होता है, न्यूनतम पूछा जा रहा है, उससे कम नहीं हो सकता। बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा -459.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 कहता है कि आवृत्ति जिसको v से इंडिकेट किया समय को t से, तो आपको संबंध बताने हैं, तो v = क्या हो जाएगा 1/t होगा। तो देखिए v = 1/t नहीं, ऐसे नहीं दे रखा है, तो v × t कर दीजिए, t को यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, तो v × t = 1, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 58 मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के बाहर का लगभग कितना % होता है, तो 7 से 8%, याद रखिए 7 से 8% होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे
2059 कहता है कि ऊंचे पहाड़ों पर नाक से खून क्यों निकलने लगते हैं, तो यहाँ बताइए। इसका राइट आंसर बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो आपको पता नहीं ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, घटता जाता है। तो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, शरीर के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम जाता है, इससे अंदर का प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए नाक से खून आने लगते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 60 कहता है कि नोड्यूलेटेड जड़ें होती है, तो आपको बताने किसमें होते थे, मटर में होता है। किसमें होता है, तो मटर में होता है। आईसी मटर जितने भी पल्स प्लांट उसके रूट में क्या होता है, राइजोबियम होता है, जो नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्रेट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। याद रखें, नाइट्रेट में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 61 कहता है तेल चट्टे जिसे कॉकरोचेस कहा जाता है के पास होते हैं, क्या होता है बताइए। यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 3 जोड़ी पैर और 2 जोड़ी पंख होते हैं। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है एक क्रिकेट खिलाड़ी मैदान में गेंद का तेजी से पीछा कर रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से हड्डियों का कौन सा समूह इस गति में प्रत्यक्ष रूप से योगदान दे रहा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, टिबिया हो जाएगा, टार्सल हो जाएगा, फीमर हो जाएगा, मेटा टार्सल हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहाँ हो, इसका नियंत्रण कौन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा केंद्रक में। याद रखिए, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका सेल ने, कोशिका नहीं, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा कोशिका नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, विषाणु जो कोशिका नहीं। याद रखिए, विषाणु जो कोशिका नहीं है, विषाणु एक अकोशिकीय सूक्ष्म संक्रमण पैदा करने वाला एजेंट है, जिसमें एक प्रोटीन आवरण और एक न्यूक्लिक एसिड होता है, यानी डीएनए और आरएनए होता है। याद रखिएगा, यह पोषण के लिए मेजबान किसी दूसरे सजीव पे निर्भर रहता है। ठीक है, अगर निर्जीव रह में रहेगा तो एक्टिव नहीं रहेगा, लेकिन जैसे उसको सजीव के संपर्क में आएगा लिविंग थिंग में तो वह एक्टिव हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 बताइए एडवर्ड जेनर ने विकास किया था, बताइए किसका विकास किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा चेचक टीकाकरण, यानी चेचक हेतु टीकाकरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 बताइए हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा बायलर और स्टार्लिंग के द्वारा। याद रखिए, बायलर और स्टार्लिंग के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है किसी जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाती है, तो क्या कहलाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा जीनोटाइप। याद रखिए, जीनोटाइप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। 68 कहता है कि रक्त के माध्यम से ऑक्सीजन मुख्य रूप से पहुंचाया जाता, तो आपको बताना है किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा एरिथ्रोसाइट द्वारा। याद है, एरिथ्रोसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे आरबीसी भी कहा जाता है, आरबीसी भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 69 यदि तांबे को हवा में खुला रखा जाता है तो यह धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और एक हरे रंग की कोटिंग प्राप्त कर लेता है, जिसका कारण आपको बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा कॉपर कार्बोनेट इसका राइट आंसर। याद रखिए, कॉपर कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 70 माध्यम में ध्वनि का वेग सही क्रम में बढ़ते क्रम में बताना है। ठीक है, बढ़ते क्रम में तो देखिए यहाँ पर किसमें होगा सबसे कम। तो पहला ऑक्सीजन, जलवाष्प, एल्युमिनियम। देखिए एल्युमिनियम और आयरन दे रखा है, तो एल्युमिनियम और आयरन दोनों सॉलिड है, तो सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन एल्युमिनियम और आयरन दोनों सॉलिड है, तो सबसे ज्यादा किसमें होगा, एल्युमिनियम होगा। तो एल्युमिनियम को लास्ट में होना चाहिए, एल्युमिनियम को लास्ट में। तो ये दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिए, दो ही अब यहाँ पाइए। एल्युमिनियम दोनों में उससे पहले आयरन दे रखा, सही है। अब देखिए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दे रखा है, उसके बाद जलवाष्प दे रखा है। ठीक है, तो जलवाष्प क्या है, एक तरह का, इससे क्या होता है कम, इससे क्या होता है ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पर देखा है तो सबसे कम जो होगा ये क्या हो, गैस हो गया ना। तो गैस में क्या हो गया, आपको पता है गैस में ध्वनि का वेग क्या होगा, सबसे कम होता है। और जलवाष्प एक तरह के लिक्विड मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ड्रॉपलेट के फॉर्म में आता है। तो यहाँ पर देखा है तो कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम होगा, उससे ज्यादा जलवाष्प, उसके बाद आयरन, उसके बाद एल्युमिनियम। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ऐसे याद रखिए, गैस में ध्वनि का वेग क्या होता है, सबसे कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा होता है सॉलिड में। चलिए अगला प्रश्न बताइए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 71 निम्नलिखित में कौन सा समूह अम्लीय प्रकृति का है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा चींटी का डंक और सिरका, ये जो दोनों जो है अम्लीय प्रकृति का। अम्लीय प्रकृति अगर पीएच स्केल के द्वारा इसको डिफाइन किया जाए तो जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह क्या होता है, अम्लीय होता है। जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वह क्षारीय होता है। जिसका पीएच मान 7 होता है तो वह उदासीन होता है। तो ये सब फैक्ट याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 कहता है निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में अपनी मूल अवस्था में मौजूद है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 2 और 3। तो 2 में क्या हो जाएगा आपका एयू किसका होता है, गोल्ड का होता है संकेत, और उसके बाद हो जाएगा एजी होता है सिल्वर का। तो ये जो है प्रकृति में जनरली क्या होता है, अपने मूल अवस्था में रहते हैं, ठीक है। चलिए बाकी यहाँ पर कैल्शियम और जिंक जो है ये मूल अवस्था में यानी फ्री अवस्था में नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 73 का निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व आपसे पूछा जा रहा है कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा फ्रेंसियम, याद रखिएगा फ्रेंसियम। और फ्रेंसियम जो एक मानव निर्मित तत्व है ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर विद्युत धनात्मक आपसे पूछा कि विद्युत धनात्मक सबसे ज्यादा कौन होता है, तो फ्रेंसियम होता है। अगर आपसे पूछा कि विद्युत ऋणात्मक तत्व सबसे ज्यादा कौन है, तो फ्लोरीन होगा, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑस्मियम दे रखा, सबसे भारी धातु कौन होता है, तो ऑस्मियम होता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 कहता है 74 कहता है प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा आइंस्टीन, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आइंस्टीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताइए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 75 कहता है कि ऊन देने वाले जंतुओं का समूह है, बताइए ऊन देने वाले जंतुओं का समूह क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भेड़, बकरी, ऊंट और याक, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 75 क्वेश्चन डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि सेट नंबर 6 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।